उस सुबह बड़े घर में सूरज की रोशनी भी डरते डरते अंदर आई थी। डाइनिंग टेबल पर रखी चाय ठंडी पड़ रही थी, लेकिन रिश्तों में उबलता जहर हर सांस के साथ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज सच और झूठ आमने सामने खड़े होने वाले हैं। पोल्टू अकड़कर खड़ा था और बिना किसी भावना के बोला कि परसों कोर्ट में डिवोर्स का ट्रायल है। तभी पारो के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी, वही मुस्कान जो तूफान से पहले आती है। उसने बेहद शांत लेकिन अंदर से टूटती आवाज में कहा कि परसों वो जज के सामने अपनी बेटी के लिए मुंह मांगी एलिमनी मांगेगी। ये सुनते ही पोल्टू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो चीख पड़ा कि क्या वो पागल हो गई है, क्या उसकी पूरी जिंदगी की कमाई मांग लेगी। लेकिन पारो ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा कि वो तब पागल होती अगर चुप रहती। अब वो सिर्फ एक माँ है और माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकती है। पोल्टू ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और बोला कि उसे अंदाज़ा भी नहीं कि वो क्या बोल रही है। तभी पारो की आवाज़ में बरसों का दबा दर्द फूट पड़ा और उसने कहा कि जब वो दूसरी औरत से प्यार कर सकता है, नई शादी के सपने देख सकता है, तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए पैसा देना उसे बोझ क्यों लग रहा है। पूरा घर सन्न रह गया। उसी खामोशी में आहाना खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके मन में पारो के लिए सम्मान और मजबूत हो गया। वो आगे बढ़ी और बोली कि ये कोई भीख नहीं बल्कि उसका हक है। लेकिन पोल्टू ने उल्टा इल्जाम लगाते हुए कहा कि आहाना ने ही पारो को भड़का दिया है। पारो ने तुरंत जवाब दिया कि उसके दिमाग में अब सिर्फ सच है और सच का बोझ पोल्टू झेल नहीं पा रहा। तभी ठाकुर जी गुस्से में बोले कि ये सब ड्रामा बंद करो और कोई एलिमनी नहीं मिलेगी। लेकिन पारो आज डरने वाली नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि अगर सही एलिमनी नहीं मिली तो वो डिवोर्स ही नहीं देगी। पूरा घर हिल गया। पोल्टू ने इसे धमकी कहा तो पारो ने आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये चेतावनी है। आज तक जो जुल्म उसने सहा वो चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मजबूर किया गया तो सब कुछ दुनिया के सामने रख देगी। उसी पल आहाना उसके पास खड़ी हो गई और बोली कि वो पारो के साथ है। पोल्टू गुस्से में अर्जुन की तरफ मुड़ा, लेकिन अर्जुन ने साफ कहा कि गलत के खिलाफ खड़ा होना घर तोड़ना नहीं होता और आहाना बिल्कुल सही कर रही है। अगले दिन कोर्ट रूम में भीड़ थी। एक तरफ पोल्टू घमंड और पैसों के भरोसे बैठा था, दूसरी तरफ पारो अपने परिवार के साथ। जज ने पूछा कि एलिमनी कितनी मांगी जा रही है, तो पारो ने बिना हिचक कहा कि उसकी बेटी के भविष्य के लिए जितना ये दे सकता है। कोर्ट हॉल सन्न रह गया। फाइलें खुलीं, खाते देखे गए और जज ने ठंडी आवाज में फैसला सुना दिया कि पूरी एलिमनी देनी होगी। उस पल पोल्टू की सारी ताकत खत्म हो गई। जेब खाली थी और सपने टूट चुके थे। पारो के चेहरे पर पहली बार सुकून था। ठाकुर जी इसे साजिश कहते रह गए, लेकिन सच यही था कि ये इंसाफ था। पोल्टू कुर्सी पर टूटकर बैठ गया और आहाना ने उसे देखते हुए कहा कि जब किसी औरत के दर्द को पैसों से कम समझा जाता है तो एक दिन वही पैसा भी साथ छोड़ देता है। पारो ने अपनी बेटी की तस्वीर थामकर कहा कि अब उसका भविष्य सुरक्षित है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश था कि जब कोई माँ और कोई औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है तो न सिर्फ घर की नींव हिलती है बल्कि सोच भी बदल जाती है, क्योंकि इंसाफ देर से सही लेकिन आता जरूर है।